हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। महामैराथन आज आपकी होगी क्योंकि दिन बचे हैं आपके 36। रोज एक-एक दिन आपका कम होता जाएगा, इसलिए ज़रूरत है कि आप कुछ बड़ा करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा समय दें क्योंकि डेट तो आपकी क्लियर हो चुकी है और उसी के अकॉर्डिंग आपके डेट बचे हुए हैं डे बचे हुए हैं 36। यहाँ पर हमें पहले 6 दिन करने हैं अपने महामैराथन में, जो कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं उनको रिवाइज़ करना है। उसके बाद 6 दिन बाद यहाँ पर हमारे प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट आपके होंगे, प्रीवियस पेपर भी आपके होंगे। चैनल पर बने रहिए आप और डेली आपको बिल्कुल भी अब स्किप नहीं करनी है अपनी तैयारी को, डेली अपनी तैयारी को जारी रखिए। फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, समय ज़्यादा नहीं बचा है, 36 डेज़ ज़्यादा नहीं होते हैं क्योंकि इसमें आपको प्रैक्टिस सेट भी काफ़ी करने हैं, मॉक टेस्ट भी काफ़ी करने हैं और साथ में आपका रिवीजन भी होना है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को, ये मानते हुए कि आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन स्प्रेड्स रैपिडली। अनौपचारिक संचार तेजी से फैलता है। क्या ये बात सही है कि अनौपचारिक संचार तेजी से फैलता है? अनौपचारिक की बात करें इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का, तो ये होता क्या है? ये वह कम्युनिकेशन होता है जिसमें आधिकारिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होती है। इसमें आधिकारिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होती है। इसमें इसमें क्या होता है? जैसे कि आप लंच पर बातें कर रहे हैं और लंच पर ही जो आपका मैनेजर है वो काफ़ी इन्फॉर्मेशन ले लेता है, कलेक्ट कर लेता है, तो ये उसका कौन-सा हो जाएगा आपका इन्फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अ, डिटेक्ट द सोर्सेज़ ऑफ इन्फॉर्मल कम्युनिकेशन। अनौपचारिक संचार के स्रोत का पता लगाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो देखिए यहाँ पर आपका दोनों ही बातें यहाँ पर जो है ये तो सही है, बोथ ए और आर है तो दोनों यहाँ सही, लेकिन आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है आपके ए की। ये बात सही है कि अनौपचारिक संचार का तेजी से फैलता है, बिल्कुल सही बात है, तेजी तेजी से फैलता है। अनौपचारिक संचार के स्रोत का पता लगाना बहुत ही मुश्किल होता है, ये भी कठिन बात है। लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि अनौपचारिक संचार जो है वो तेजी से फैलता है। क्यों फैलता है ये नहीं बता रहे। तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है लेकिन बातें दोनों सही हैं। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी संगठन में कर्मचारियों को हमेशा लगता है कि वो बहुत ज्यादा अनावश्यक तनाव में है। किसी संगठन में कर्मचारियों को लगता है कि वो हमेशा क्या बहुत ज्यादा तनाव में रहते हैं क्योंकि प्रबंध के भविष्य की योजनाओं के बारे में कोई जानकारी नहीं देता है, बल्कि उन्हें केवल निर्देश देते हैं कि क्या करना है। वह अधीनस्थों द्वारा दिए गए किसी भी सुझाव को भी नहीं सुनता है। उपरोक्त स्थिति में प्रबंधक द्वारा अपनाए गए नेतृत्व की पहचान कीजिए। आपको बताना है कि इसमें कौन सा लीडरशिप का कौन सा स्टाइल फॉलो किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है देखिए कि एक पहली बात तो सबसे ज्यादा तनाव में रहते हैं। ऐसा कौन सा आपका लीडरशिप का स्टाइल है जिसमें सबसे ज़्यादा तनाव में रहते हैं। और यहाँ पर एक बात और भी है, क्यों तनाव में रहते हैं? क्योंकि जो मैनेजर है ना, वो भविष्य की योजनाओं के बारे में कोई जानकारी नहीं देता है, बल्कि उन्हें केवल निर्देश देता है कि आपको ये करना है। जो सबॉर्डिनेट्स हैं, अधीनस्थ हैं, उनसे कभी कोई सुझाव नहीं लिया जाता है। तो ये किसकी बात हो रही है? ऑटोक्रेटिक की होती है, डेमोक्रेटिक की हो रही है, दोनों की हो रही है या लेज़ फेयर की हो रही है? देखिए ऑटोक्रेटिक में क्या होता है? ऑटोक्रेटिक में होता है कि जो लीडर होता है वो किसी से भी सलाह नहीं लेता है अपने सबॉर्डिनेट से, जो उसको करना है वो करना है। दूसरा डेमोक्रेटिक में क्या होता है कि किसी भी कार्य को करने से पहले अगर किसी काम को करना होता है तो उससे अ, उसके बारे में सुझाव सबॉर्डिनेट से भी मांगा जाता है। ये होता है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव। और लीज फेयर में क्या होता है कि यहाँ पर आप वो फ्री होते हैं। जो आपके वर्कर होते हैं या जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं काम करने वाले, उनको ये अथॉरिटी होती है कि वो भी डिसीजन ले सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसी बात हुई, किसकी बात हुई है? यहाँ पर ऑटोक्रेटिक की बात हो रही है, निरंकुश की बात हो रही है। कौन सा लीडरशिप का स्टाइल है? ऑटोक्रेटिक, कि वो दूसरा किसी की नहीं सुनता है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको एक चित्र दिया गया है और इसमें लीडरशिप का स्टाइल पूछ रहा है कि बताइए लीडरशिप का कौन सा स्टाइल है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑटोक्रेटिक है, डेमोक्रेटिक है, लीज फेयर है या नन ऑफ द अबव। आप देखेंगे यहाँ पर मैनेजर जो बैठा हुआ है, जो आपका मैनेजर है, वो डिस्कस कर रहा है किससे? अपने सबऑर्डिनेट से डिस्कस कर रहा है।
तो ऐसा किस में होता है? ऑटोक्रेटिक में तो होगा नहीं, ऐसा होता है लोकतांत्रिक में, मतलब डेमोक्रेटिक में। डेमोक्रेटिक में क्या होता है कि वो मिलकर सलाह करते हैं, तो यहाँ पर सलाह कर रहे हैं मिलकर, इसका मतलब ये कौन सी लीडरशिप की स्टाइल बता रहा है? आपका डेमोक्रेटिक। नेक्स्ट देखते हैं। श्री सूर्य कुमार ने एमबीए पूरा करने के बाद सुधीर ट्रेडर प्राइवेट लिमिटेड में डिप्टी मैनेजर के रूप में काम करना शुरू किया है। कंपनी के संगठनात्मक ढांचे के क्या स्तर हैं? कंपनी की संचार नीति में मौखिक संचार को प्राथमिकता दी गई है। श्री कुमार ने जैसे ही कंपनी ज्वाइन की, उन्होंने देखा कि वे अपने अधीनस्थों को भी संदेश भेजते थे, उन तक पहुंचने तक उसके अर्थ बदल जाते थे। इसी तरह इसी तरह उच्च स्तर पर भेजे गए सुझावों के अर्थ भी अलग-अलग तरीके से समझे जाते थे। इस समस्या से परेशान होकर उन्होंने बिना समय गंवाए कंपनी को इस्तीफा दे दिया। श्री सुकुमार कंपनी छोड़ने के फैसले का संबंध संचार की किस बाधा से है? तो यहाँ पर देखिए आपको बताना है कि जो श्री कुमार ने कंपनी छोड़ दी है, ठीक है? उन्होंने फैसला लिया है कंपनी छोड़ने का, तो ये संचार की किस बाधा को इंगित करता है? देखिए संचार की बाधा कौन-सी है? जिसमें संचार सही रूप से नहीं होता है, वो संचार की बाधाएँ होती हैं। और ये बाधाएँ आपकी कौन-कौन सी हो सकती हैं? ये बाधा आपकी भाषा संबंधी या सांकेतिक बाधा हो सकती है, मनोवैज्ञानिक बाधा हो सकती है या उसको भावनात्मक बाधा भी कह सकते हैं। आपकी संगठनात्मक बाधा हो सकती है और व्यक्तिगत बाधा भी हो सकती है। तो यहाँ पर आपको अब ऑप्शन दिए जा रहे हैं इन्हीं बाधाओं में से कि आखिर कौन-सी बाधाएँ हैं यहाँ पर, जिसकी वजह से यहाँ पर उन्होंने डिसीज़न लिया है कंपनी को स्किप करने का। आपको आंसर देना है इसका, कोशिश कीजिए इसका आंसर देने की। देखिए फर्स्ट क्या है आपका, समय से पहले मूल्यांकन हो जाता है, ध्यान की कमी हो जाती है या संचार की कमी और खराब प्रतिधारकता होती है या अविश्वास होता है। तो यहाँ पर है संचार की कमी। लॉस ऑफ ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेशन, ठीक है? तो यहाँ पर क्या होगा सही? सी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। और संचार की कमी यहाँ क्या रही है कि संचार जो हो रहा था यहाँ पर मौखिक रूप से हो रहा था। लिखित लिखित में यह संचार नहीं हो रहा था, तो ये किसकी थी? संचार की ही कमी थी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कॉलम आपकी फर्स्ट में दी गई विभिन्न संचार बाधाएं हैं। मिलान करना है इनका कॉलम ए से दी गई संबंधित श्रेणियां। देखिए यहाँ पर आपको बैरियर्स दिए हुए हैं और यहाँ पर सेकंड में, फर्स्ट में आपको क्या दी हुई है? आपको बैरियर्स हैं और सेकंड में उससे रिलेटेड ही आपको बताना है कि ये किससे रिलेटेड है। जैसे सेमेंटिक बैरियर, तो डिस्ट्रक्ट से होगा ये रिलेटेड, या आपका लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव्स होगा, या सिंबल विद द डिफरेंट मीनिंग्स, या स्टेटस। तो जो सेमेंटिक बैरियर होता है उसका जो उसका मैचिंग होगी वो डिस्ट्रक्ट से ही होता है। देखिए यहाँ पर अगर देखें फर्स्ट, आपका फर्स्ट ये नहीं है, यहाँ पर देखें तो आपका देखिए फर्स्ट, अगर देखें सेमेंटिक बैरियर, तो सेमेंटिक बैरियर ये होगा आपका सिंबल से। सेमेंटिक बैरियर में अगर बात करें तो यहाँ सिंबल की बात आती है कि सिंबल विद डिफरेंट मीनिंग्स। फिजिकोलॉजिकल बैरियर्स की बात करें, डिस्ट्रैक्ट होता है, अविश्वास होता है, जहां पर बातें करने वालों के बीच में विश्वास नहीं होता। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे, यहाँ पर स्टेटस आ जाएगा आपका, ठीक है? छोटा बड़ा सबॉर्डिनेट में प्रॉब्लम हो सकती है। पर्सनल बैरियर की बात करें तो लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव्स है, अगर कोई प्रॉपरली ध्यान नहीं दे रहा है। तो आपका कौन सा बैरियर होगा? ये पर्सनल बैरियर में आएगा, लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव्स। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि आपका कौन सा बन रहा है, फर्स्ट का आपका थर्ड, तो फर्स्ट का थर्ड आपका सी में आ रहा है, और बी का आपका फर्स्ट, बी का फर्स्ट, और सी का फोर्थ, और डी का सेकंड, और डी का सेकंड, तो आपका ऑप्शन सी ही करेक्ट होगा। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट होगा, तो इसको सी कर लेते हैं। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन आपका ए नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है, इसका ए जो है वो नहीं, सी सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। और नेक्स्ट है आपका श्री कृष्णा मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड में काम कर रहे हैं। किसकी बात हो रही है? श्री कृष्ण की। तो श्री कृष्ण कृष्णा मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड में काम कर रहे हैं।
वे 30 लोगों के समूह के टीम के लीडर हैं। सभी टीम के सदस्य अपना काम अच्छे से कर रहे हैं। श्री कृष्ण केवल उनका समर्थन करने और उन्हें सौंपे गए काम को पूरा करने के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करने का के लिए वहां पर हैं। श्री कृष्ण किस प्रकार की नेतृत्व शैली का पालन कर रहे हैं? आपने देखा कि देखिए जो 30 लोग हैं, श्री कृष्ण के अंडर जो 30 लोग काम कर रहे हैं, वो कैसे काम कर रहे हैं? सभी टीम सदस्य अपना अच्छे से काम कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर श्री कृष्ण क्यों है वहां पर? ये इनका केवल समर्थन करते हैं, इनका सपोर्ट करते हैं अगर जरूरत पड़ती है, और इन्हें जो सौंपे गए काम को पूरा करने के लिए आवश्यक जानकारी अगर जरूरत होती है उसको ये देते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि ये कौन सी लीडरशिप की यहाँ पर बातें हो रही हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए ऑटोक्रेटिक में तो ये होगा, वो किसी की सुनेगा ही नहीं। ठीक है? किसी की नहीं सुनेगा, दबा के उनसे काम कराएगा, उनको दाब के रखेगा, अपने सबॉर्डिनेट को, ऐसा यहाँ पर कुछ है नहीं। डेमोक्रेटिक में ये है कि कुछ भी काम करने से पहले सलाह लेगा, और लीज फेयर में ये है कि वो स्वतंत्र रूप से सही अपना काम खुद करते रहते हैं। तो आप देखेंगे कि इसमें सी ही ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है? तो ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर? सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। लेसिस फेयर, लासेज फेरे, ये आपका क्या होता है इसमें? इसमें फ्री होकर काम करते हैं और अपने वो आजाद होते हैं डिसीजन मेकिंग करने के भी लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इज इंक्लूडेड अंडर द डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में निर्देश के अंतर्गत क्या आता है? तो देखिए योजना बनाना निर्देश के अंतर्गत आता है, आयोजन करना आता है, पर्यवेक्षक करना आता है, स्टाफिंग आता है। तो इससे ही आंसर होगा आपका सी, पर्यवेक्षण मतलब सुपरविजन आता है। अगर इसके यहाँ पर बात करें तो डायरेक्टिंग में आप देखते हैं सुपरविजन होता है, साथ ही सुपरविजन के साथ आपका मोटिवेटिंग होता है, कम्युनिकेशन होता है, और कम्युनिकेशन के साथ साथ आपका सुपरविजन, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, और यहाँ पर होता है आपका डायरेक्शन, डायरेक्ट करना, उनको निर्देश देना। ये सब किस में आते हैं? ये सब आपके, हाँ, तो ये लीडरशिप भी इसमें डायरेक्ट मतलब लीडरशिप आती है। तो ये इसके क्या है? 4 इसके कंपोनेंट्स है, सुपरविजन, और आपका कम्युनिकेशन, मोटिवेशन, और साथ में आपका लीडरशिप। ये चारों क्या है? ये तत्व हैं किसके? आपके डायरेक्टिंग के। तो सही आंसर क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शीर्ष कार्यकारी से लेकर पर्यवेक्षक तक प्रत्येक प्रबंधक निर्देशन का कार्य करता है। निर्देशक जहां भी वरिष्ठ अधीनस्थ संबंध मौजूद होते हैं वहां होता है। निर्देश की कौन सी विशेषता यहाँ पर उजागर की गई है? क्या डायरेक्टिंग की बतानी है आपको? विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्टिंग हाईलाइटेड हियर? कह रहे एवरी मैनेजर फ्रॉम द टॉप एग्जीक्यूटिव टू सुपरवाइजरी परफॉर्म द फंक्शन ऑफ डायरेक्टिंग। देखिए लेकर टॉप से नीचे तक जहां तक भी मैनेजर होता है सभी क्या करते हैं? डायरेक्टिंग को फॉलो करते हैं, मतलब डायरेक्टिंग करते हैं। डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस व्हेनेवर सुपीरियर और सबऑर्डिनेट जहां भी होगी, जहां पर भी ये रिश्ता होता है, सुपीरियर भी होते हैं, सबऑर्डिनेट भी होते हैं, वही डायरेक्टिंग होती है। तो आपको बताना है, बताओ यहाँ डायरेक्टिंग कौन सी बातें हो रही है, डायरेक्टिंग की कौन सी विशेषता बताई जा रही है? क्या ये बताया जा रहा है कि डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट? ये डायरेक्टिंग जो होती है प्रबंध के हर स्तर पर होती है? या ये बताया जा रहा है कि डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन, कि डायरेक्टिंग कार्य की शुरुआत को करती है? या डायरेक्टिंग इज कंटिन्यूअस प्रोसेस है? या डायरेक्टिंग फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, के ऊपर से नीचे को बहती है? तो सही क्या होगा आपका? ए होगा। डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। हर स्तर पर निर्देशन, प्रबंध के हर स्तर पर निर्देशन होता है, डायरेक्टिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एबॉट ट्रेडर्स लिमिटेड के प्रबंधक श्री रमणीक ओझा ने लेखांकन की एक अध्ययन प्रणाली की शुरुआत करने की योजना बनाई है। 120 में से केवल 20 कर्मचारी ने नई प्रणाली के संचालन में सहज हैं। जो कंफर्ट लग रहा है वो केवल 120 कर्मचारियों में से उस प्रणाली को कितने को कंफर्ट लग रहा है? केवल 20 को ही। 20 को लग रहा है। इसलिए अन्य ने परिवर्तन का विरोध किया। अन्य ने कहा कि ये प्रणाली, ये जो सिस्टम है ये ठीक नहीं है। 120 में से केवल 20 ने ही कहा है कि ये प्रणाली अच्छी है, बाकी ने विरोध किया है। श्री ओझा ने लाभों को समझने, प्रशिक्षण प्रदान करने और अतिरिक्त पुरस्कारों के साथ लेखा कर्मचारी को प्रेरित करने का निर्णय लिया है। इसके बाद अधिकांश कर्मचारी संतुष्ट थे और अध्ययन लेखांकन प्रणाली को खुशी से स्वीकार कर लिया।
निर्देशन के महत्व के उस बिंदु की पहचान करें जिसमें उपरोक्त पैराग्राफ से संबंधित है। तो आपको बताना है यहाँ पर किसकी बात हुई है? क्या निर्देशन कार्रवाई से शुरू होता है, ये कह रहे हैं, या निर्देशन कर्मचारियों के प्रयासों को एकत्रित करता है, या निर्देशन कर्मचारियों से अधिकतम प्रा प्राप्त करने का प्रयास करता है, या निर्देशन परिवर्तनों को लागू करने में प्रदान करता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे डी, डायरेक्टिंग फैसिलिटेट इम्प्लीमेंटेशन चेंज, कि जो भी चेंज होते हैं उन्हें, जो भी परिवर्तन होते हैं उन्हें मनवाता है, उन्हें मतलब एक्सेप्ट करवाता है, किससे? अपने सबॉर्डिनेट से, सभी से। तो ये किसका काम होता है? ये डायरेक्टर का काम, डायरेक्टिंग का काम होता है कि जो भी अब नए चेंज आ रहे हैं, जो उनको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, वो भी उनको स्वीकार करें, उनको सही से समझें। तो सही ऑप्शन आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह मास्लो की आवश्यकता का पदानुक्रम में आवश्यक का उच्चतम स्तर है। यह बनने की इच्छा को संदर्भित करता है, जो कोई बनने में सक्षम है। इस आवश्यकता में विकास, आत्म पूर्ति और लक्ष्य की प्राप्ति शामिल है। मास्लो की आवश्यकता पदानुक्रम की किस प्रकार की आवश्यकता को यहाँ पर समझाया गया है? देखिए, यहाँ मास्लो की बात हो रही है। मास्लो मतलब अब्राहम मास्लो। ठीक है, पूरा नाम क्या है इनका? अब्राहम मास्लो। अब्राहम मास्लो। अगर यहाँ अब्राहम मास्लो की बात करें, तो इन्होंने क्या किया है? इन्होंने मनुष्य की आवश्यकताओं को इन्होंने 5 जगह डिवाइड किया है। इन्होंने एक अपना बहुत अच्छा सा पिरामिड बनाया है, जिसमें 5 आवश्यकताओं को रखा है। ठीक है? और इन्होंने सबसे कहा है कि सबसे पहली जो आवश्यकता होती है, जो सभी को ज़रूरत होती है, वो सबसे पहली कौन-सी आवश्यकता है? वो होती है शारीरिक आवश्यकता। सबसे पहले कौन-सी होती है? फिजियोलॉजिकल नीड्स होती है। दूसरे नंबर पर इन्होंने किसको रखा है? सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड नीड को, सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड नीड को। और इसमें कौन-सी आती है आपकी फर्स्ट में? फर्स्ट में आती है आपकी जिसमें आ जाती है आपका रोटी, कपड़ा, मकान और एजुकेशन, शिक्षा, मतलब सॉरी निद्रा। सोना, खाना-पीना ये सब इसमें देखिए सबको ज़रूरत होती है, और जब ये ज़रूरत पूरी हो जाती है तब मनुष्य पहुँचता है आपकी सिक्योरिटी, सेफ्टी नीड्स पर, ठीक है? और इससे ऊपर इसने रखा था आपके सोशल नीड्स को, संबंध तथा सामाजिक आवश्यकता को, और उससे ऊपर यहाँ पर इसने 4th पे रखा था, नंबर 4th पे आप यहाँ पर मैस्लो ने रखा था सम्मान की आवश्यकता। यहाँ क्या थी? सम्मान की आवश्यकता। और लास्ट टॉप में रखा था आपको आत्म प्राप्ति की आत्म प्राप्ति की आवश्यकता। ठीक है? आत्म प्राप्ति की आवश्यकता में क्या होता है कि जो मनुष्य जो मनुष्य चाहता है वह बन जाता है। उसको बोलते हैं आपका, ये लास्ट नंबर पर थी, इसको लास्ट स्टेज कहा गया है। इसमें क्या होता है? आत्म साक्षात्कार की आवश्यकता होती है, मतलब जो मनुष्य चाहता है वो बन जाता है। इसी को क्या बोलते हैं? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स भी कहते हैं। ठीक है? यहाँ पर अगर कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आपका कोई संगीतकार है, वो एक महान संगीतज्ञ बनना चाहता है तो वो बन जाता है इस आवश्यकता की पूर्ति में। ठीक है? तो ये आवश्यकता उसकी सबसे ऊपर होती है। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छे प्रदर्शन के लिए कर्मचारी को बधाई देना और बहुमूल्य सुझाव देने के लिए कर्मचारी को पुरस्कारित करना किस प्रकार के गैर वित्तीय प्रोत्साहन के उदाहरण हैं? स्थिति का, कर्मचारी मान्यता क्रम का, नौकरी की सुरक्षा का, संगठनात्मक माहौल का। तो सही होगा आपका कर्मचारी की मान्यता क्रम। एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम, इसमें क्या होता है? अगर कर्मचारी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है तो उसको बधाई दी जाती है। ठीक है? उसके बहुमूल्य सुझाव के लिए उसको पुरस्कृत भी किया जाता है। ठीक है? किस प्रकार के गैर वित्तीय, लेकिन यहाँ पर ये पैसों में नहीं होता है, उसको सम्मानित किया जाता है। तो इसको आता है कर्मचारी की मान्यता कार्यक्रम, मतलब एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम में ये आता है। नेक्स्ट देखते हैं। और नेक्स्ट है आपका, सारा एक कॉल सेंटर में काम करती थी। उसकी टीम मैनेजर विरोध नहीं चाहता था और परिणाम के आधार पर पुरस्कार देता था। सारा की टीम द्वारा अपनाई जाने वाली नेतृत्व की शैली का नाम बताइए। आपको बताना है कौन सी लीडरशिप है। सारा वर्कड इन अ कॉल सेंटर। हर टीम मैनेजर डिड नॉट विश टू बी contracted and gave reward depending on the result.
आइडेंटिफाई द नेम ऑफ स्टाइल ऑफ द लीडरशिप बीइंग द फॉलोड हियर। तो यहाँ पर क्या लेज फेयर है, डेमोक्रेटिक है या ऑटोक्रेटिक है? देखिए यहाँ पर ऑटोक्रेटिक है, क्यों? क्योंकि वो कोई भी क्या करता, उसका मैनेजर विरोध नहीं चाहता था, बिल्कुल भी जो वो चाहता था वो होना चाहिए। वो नहीं चाहता कि कोई उसकी बात का विरोध करे, और परिणाम के आधार पर पुरस्कार देता था। जैसा भी परिणाम आता था उसके आधार पर ही पुरस्कार देता था। टीम द्वारा तो यहाँ पर जो था वो किसी दूसरे की नहीं सुनना चाहता था, वो नहीं चाहता था कि जो भी मैं डिसीजन लूँ उसका कोई विरोध करे। इसका मतलब वो कौन-सा था? ऑटोक्रेटिक लीडरशिप को यूज़ कर रहा था। ठीक है? ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं। एक प्रसिद्ध एमएनसी में प्रबंधक सुश्री मोनिका राणा का मानना है कि अधीनस्थों द्वारा दिए गए सुझाव का हमेशा बहुत स्वागत किया जाना चाहिए। सुश्री राणा की प्रकृति से संबंधित नेतृत्व शैली की पहचान करें। देखिए उन्होंने कहा है कि जो भी सुझाव मिलते हैं उनको मोस्ट वेलकम रहता है, हाईली वेलकम होना चाहिए। अगर कोई सुझाव मिलते हैं किससे, सबऑर्डिनेट से अगर कोई सुझाव मिलते हैं, तो ये कौन सी लीडरशिप यूज कर रहे हैं? ये यूज कर रहे हैं आप डेमोक्रेटिक। ठीक है, क्योंकि जो भी सुझाव है उनका वेलकम। देखिए इसमें सुझाव मिलते हैं तो वेलकम, और एक ऐसी है आपकी लेज फेयर जिसमें सुझाव के उन्हें बिल्कुल फ्री छोड़ दिया जाता है कि आप स्वतंत्र हैं, आप खुद ही काम, वो खुद ही काम करते रहते हैं। एक ये भी तो होता है कि वो खुद ही काम करते रहते हैं। तो यहाँ पर कौन-सी थी आपकी? लोकतांत्रिक थी, क्योंकि इसमें क्या होता है, देखिए पहले में तो ये है कि वो जो भी काम करता है वो अपने अनुसार करता है, दूसरे किसी से कोई सलाह नहीं लेता। लोकतांत्रिक में क्या है, अंतिम निर्णय से लेने से पहले जो लीडर होता है वो अपने सबॉर्डिनेट से सलाह कर लेता है। और लेज़-फेयर हस्तक्षेप में क्या होता है कि देखिए वो स्वतंत्र होते हैं, वो खुद भी डिसीजन ले सकते हैं, वो डिसीजन लेने में स्वतंत्र होते हैं सबॉर्डिनेट। ठीक है, यहाँ वो बिल्कुल फ्री होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्री ओमपाल सिंह एक कंपनी में सुपरवाइजर है। कंपनी का साप्ताहिक लक्ष्य उत्पाद की उत्पाद ए की 1500 इकाइयां बनाना है। ठीक है, श्री ओमपाल सिंह क्या है, एक कंपनी में सुपरवाइजर है, और उनकी कंपनी का जो वीकली लक्ष्य है, वो लक्ष्य क्या है, उत्पाद ए की 1500 इकाइयां बनाने का उनका लक्ष्य है। श्री सिंह समय पर उत्पादन करने और श्रम उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। श्री सिंह को सुझाव दें कि उनके लिए कौन सी नेतृत्व शैली सबसे उपयुक्त होगी। उन्हें कौन सा बनाना है, 500 इकाई समय से पूरी करनी है, तो आपको बताना है उनके लिए कौन सी होगी। देखिए अगर कार्य समय पर करना है तो आपको एक ऐसी लीडरशिप होनी चाहिए जिसमें डिसीजन लेने में देरी ना लगे, और ऐसी एक ही आपकी ये लीडरशिप का स्टाइल है जिसमें कम समय लगता है, मतलब जो आपने डिसीजन लिया उसको कोई नहीं रोकेगा, तो वो होता है आपका ऑटोक्रेटिक। तो आप उनको सुझाव कौन सा देंगे? अगर समय पर कार्य कराना है तो आप ऑटोक्रेटिक देंगे। निरंकुश, ठीक है, निरंकुश जो प्रणाली है या लीडरशिप का स्टाइल है उसको आप ऑटोक्रेटिक को यूज करने के लिए कहेंगे, क्योंकि इसमें डिसीजन लेने में टाइम नहीं लगेगा। नेक्स्ट देखते हैं। यदि शारीरिक हरकत में यदि शारीरिक हरकत में क्या कहा गया है और क्या व्यक्त किया गया है के बीच कोई मेल नहीं है, तो संचार को गलत तरीके से समझा जा सकता है। यहाँ हाइलाइट किए गए अर्थ से संबंधित अवरोध के प्रकार का नाम बताइए। आपको यहाँ बताना है। सेमेंटिक बैरियर highlighted here। कह रहे हैं इफ नो मैच बिटवीन व्हाट इज सैड एंड व्हाट इज एक्सप्रेस। अगर इन दोनों में मैच नहीं है कि क्या कहा गया है और क्या क्या व्याख्या हो रही है इन द बॉडी मूवमेंट, तो कम्युनिकेशन में रॉन्गली रेव्स्ड। तो कौन सा हो सकता है ये? क्या वर्डली एक्सप्रेस मैसेज हो सकता है, बॉडी लैंग्वेज एंड गेस्चर डिकोडिंग हो सकता है, टेक्निकल जार्गन हो सकता है, फॉल्टी ट्रांजैक्शन हो सकता है, ट्रांसलेशन हो सकता है। तो सही ऑप्शन क्या होगा आपका? डी, फॉल्टी ट्रांसलेशन, दोषपूर्ण अनुवाद। देखिए अगर बात है कि क्या कहा गया है और क्या व्यक्त किया गया है के बीच कोई मेल ही नहीं है, तो संचार को गलत तरीके से समझा जा सकता है। तो इसका मतलब जो इसका आप ट्रांसलेशन कर रहे हैं वो गलत हो सकता है, कि आप उसको गलत समझ रहे हैं। तो क्या हो सकता है आपका? ये डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
श्री मुकेश साहा फास्टवेल लॉजिस्टिक्स लिमिटेड पटलाला उरुंजाब में मैनेजर के पद पर कार्यरत है। कंपनी की अन्य विभाग में और बाहर से उन्हें भेजे जाने वाले सभी पत्र आमतौर पर पंजाबी भाषा में होते हैं। श्री साहा अंग्रेजी और हिंदी भाषा बहुत अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन पंजाबी भाषा में वे थोड़े कमजोर हैं। कई मौकों पर उन्हें पंजाबी शब्दों के अर्थ को गलत तरीके से समझने के कारण कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कंपनी भी उनकी इस कमजोरी से परेशान है और किसी दूसरे बेहतर व्यक्ति की तलाश में है। उपरोक्त पैराग्राफ संचार की किस शब्द अर्थ बाधा का को संबंधित है? कौन सी बाधा से संबंधित है? क्या बैडली एक्सप्रेशन मैसेज से या अनक्लियरिफाइड एजप्शन से, टेक्निकल जार्गन से या फॉल्टी ट्रांसलेशन से? तो सही होगा फॉल्टी ट्रांसलेशन से, कि वो दोषपूर्ण अनुवाद है, मतलब अनुवाद नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्री प्रेम श्री प्रेम गूगली स्पोर्ट लिमिटेड के उत्पादन विभाग में प्रबंध के पद पर कार्यरत हैं। उत्पादन विभाग के अधीनस्थों को छोड़कर उन्हें सभी विभाग अपने अपने विभागों के प्रबंधकों से पूरी तरह से संतुष्ट हैं। उत्पादन विभाग के अधीनस्थ के असंतोष के कारणों को जानने के लिए एक कंपनी ने एक प्रबंध विशेषज्ञ को आमंत्रित किया। समस्या पर गहराई से विचार करने का पता चला कि यह समस्या श्री प्रेम के अपने अधीनस्थों से दूरी बनाए रखने की आदत के कारण हुई है। यही कारण है कि अधीनस्थ अपनी भावनाओं को बिना किसी झिझक के व्यक्त नहीं कर पाते और परिणाम स्वरूप वे असंतुष्ट बनते रहते हैं। उपरोक्त अनुच्छेद में निम्नलिखित में से किस संगठनात्मक बाधा की चर्चा की गई है? संगठनात्मक नीतियों की, नियमों में विनियमों की, स्थिति की या संगठनात्मक सुविधा की? तो यहाँ पर बात हुई है स्टेटस की, कि वो अपने स्टेटस में रहते हैं, अहंकार में रहते हैं। वो सोचते हैं कि भाई कि मैं अपना इनसे मेरा ऊपर स्टेटस है, मैं इनसे आखिर क्या बात करूं, जिससे उनके बीच में काफी मतभेद हो जाते हैं सबॉर्डिनेट के और आपके श्री प्रेम के बीच में। तो वो यहाँ पर कौन सी परेशानी है? आपकी स्टेटस वाली प्रॉब्लम है। नेक्स्ट देखते हैं। गीतांजलि माकन एक सफल बिजनेस लीडर हैं। उनका मानना है कि अगर काम की सामग्री में विविधता लाकर और सार्थक कार्य अनुभव प्रदान करने करके नौकरी को दिलचस्प बनाया जाए, तो वे नौकरी खुद ही व्यक्तियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाती है। उपरोक्त मामलों में किस गैर वित्तीय प्रोत्साहन की चर्चा की गई है? यहाँ पर आपको बताना है नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दैट हैज बीन डिस्कस इन द अबव केस। इस केस में कौन सा नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स की बात हो रही है? देखिए, गीतांजलि माकन इज सक्सेसफुल बिजनेस लीडर। सी बिलीव दैट, उनका क्या मानना है? उनका मानना है कि जॉब आर मेड इंटरेस्टिंग बाय इंक्लूडिंग ग्रेटर वैरायटी ऑफ द वर्क कंटेंट एंड प्रोवाइडिंग अ मीनिंगफुल वर्क एक्सपीरियंस। The jobs themselves become a source of motivation to individuals। अपने आप ही नौकरी खुद ही क्या बन जाएगी? प्रेरणा के स्रोत बन जाएगी, अगर काम की सामग्री में विविधता लाकर और सार्थक कार्य अनुभव प्रदान किया जाए। तो ये किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? नौकरी संवर्धन की, जॉब इंक्रीमेंट की। ठीक है, क्या होगा इसका सही आंसर? जॉब इंक्रीमेंट। तो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स क्या होगा यहाँ? जॉब इंक्रीमेंट, नौकरी संवर्धन। नेक्स्ट देखते हैं। जब किसी भी कर्मचारी को कोई नया काम दिया जाता है, तो वे हमेशा अपनी असमर्थता दिखाने की कोशिश करते हैं। वे हमेशा किसी तरह का काम करने के लिए तैयार नहीं होते। अचानक मांग बढ़ने के कारण एक फर्म अतिरिक्त ऑर्डर को पूरा करना चाहती है और जो डायरेक्टर है, इस स्थिति से निपटना बड़ा मुश्किल लग रहा है। निर्देश देने के उस तत्व को बताइए जो जो सुपरवाइजर को इस समस्या से निपटाने में मदद कर सकता है। सुपरविजन, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन या लीडरशिप? देखिए, काम क्या है? काम का अच्छी मांग है, मांग बढ़ाने का, अचानक मांग बढ़ाने का उसको क्या है? ऑर्डर मिलता है। लेकिन हमेशा अपनी असमर्थता दिखाने, अगर आप कुछ नया करने के लिए कहते हैं, तो कर्मचारी क्या करते हैं?
अपनी असमर्थता दिखाते हैं, तो उनको क्या चाहिए? तो उनको क्या सुपरविजन करना होगा, कम्युनिकेशन करना होगा उनके साथ, या मोटिवेशन करना होगा, या लीडरशिप। तो वो क्या करना होगा, यहाँ पर उनको मोटिवेशन करना होगा। अगर वो मोटिव हो जाएंगे तो कार्य समय पर हो जाएगा, ठीक है, उनको प्रेरणा देनी पड़ेगी। कार्य समय पर हो जाएगा और वो समय पर कार्य को पूरा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डायरेक्टिंग इज फर्स्ट स्टेज ऑफ द मैनेजमेंट प्रोसेस, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, या फोर्थ स्टेज। देखिए, सबसे पहले क्या होती है आपकी? प्लानिंग होती है, ऑर्गेनाइजिंग होती है, स्टाफिंग होती है, और उसके बाद आपकी आती है डायरेक्टिंग। तो कौन सी स्टेज पर आती है डायरेक्टिंग? अगर मैनेजमेंट प्रोसेस की बात करें तो ये आती है आपके फोर्थ पर, नंबर फोर्थ पर। तो फोर्थ मतलब डी पर, तो ऑप्शन आपका डी सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। डायरेक्टिंग इज द नेसेसरी एट द, डायरेक्टिंग तो सभी जगह सभी लेवल पर नेसेसरी होती है। नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज द फॉलोइंग एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग? देखिए, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन एंड मोटिवेशन, ऑर्गेनाइजिंग। देखिए, ये नहीं होता एलिमेंट, ठीक है, कम्युनिकेशन भी होता है और मोटिवेशन दोनों होते हैं, तो सी आपका सही होगा। ये दोनों किसके हैं? ये डायरेक्टिंग के एलिमेंट होते हैं, कम्युनिकेशन भी और मोटिवेशन भी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, द पर्पज ऑफ द मोटिवेशन इज द प्रोसेस विच क्रिएट कंपटीशन among द पीपल टू अचीव डिजायर ऑब्जेक्टिव, या एक्साइटमेंट, या कन्फ्लिक्ट, या कोऑपरेशन। यहाँ पर पूछा गया प्रेरणा का उद्देश्य वह प्रक्रिया है जो वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए लोगों के बीच पैदा करती है। तो कहने का मीन्स ये है, यहाँ पर सीधा सीधा आपसे पूछा है प्रेरणा का उद्देश्य, मतलब पर्पज ऑफ मोटिवेशन पूछा गया है, और ये क्या होता है? ये होता है आपका उत्साह। ये क्या भर देता है? उत्साह भर देता है पीपल के बीच, पीपल के अंदर जो कार्य करने वाले लोग होते हैं उनके, लोगों के बीच में क्या कर देता है? एक्साइटमेंट को बढ़ा देता है। नेक्स्ट देखते हैं। अब्राहम मैस्लो प्रोपेंडेड द नीड हायरार्की थ्योरी इन द ईयर। तो देखिए, यहाँ से आपसे ईयर भी पूछ लिया है इसका, अब्राहम मास्लो लिंक का। मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। तो ये है आपका 1949 में। तो आवश्यकता का जो इन्होंने सिद्धांत दिया था, इन्होंने अपनी 5 जगह इन्होंने आवश्यकताओं को डिवाइड किया था, 5 वर्गों में बाँटा था। तो ये कब दिया था इन्होंने? 1943 में। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। फिजियोलॉजिकल नीड्स इंक्लूड, जो शारीरिक आवश्यकताओं में क्या शामिल होता है? भोजन, मकान, कपड़ा, या सभी? ये सभी आ जाते हैं। और निंद्रा भी इसी में आ जाती है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। मास्लो के अनुसार एक व्यक्ति अपनी 7 आवश्यकताओं या 5 आवश्यकताओं निश्चित क्रम में एक के बाद एक पूरा करता है, या 5, 3, 6? तो सही क्या होगा आपका? 5। तो जो 5 आवश्यकताएं हैं उनको एक क्रम में पूरा करता है। मास्लो के अनुसार क्या था कि जो भी व्यक्ति होता है वो अपनी आवश्यकताओं को एक निश्चित क्रम में पूरा करेगा। हर व्यक्ति पहले क्या सोचेगा कि उसकी रोटी, कपड़ा और मकान, निद्रा की आवश्यकताएं पूरी हो जाए। अगर ये होती है, फिर वो सिक्योरिटी पर जाता है, उसके बाद फिर वो समाज पर जाता है, और समाज के बाद फिर वो लास्ट में अपने पहुंचता है आत्म सम्मान पर और आत्म अनुभूति पर। 5वीं उसकी लास्ट स्टेज हो जाती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि, तो यहाँ पर जो लास्ट होगा वो होती है आत्म सम्मान की। तो 5 स्टेज यहाँ पर होती है जिनको मास्लो पूरा करने के लिए कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका असर्शन रीजन है। मोटिवेशन इज द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। क्या मोटिवेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है? बिल्कुल सही कह रहे हैं, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है। एनी टाइप ऑफ द मोटिवेशन मे नॉट हैव यूनिफॉर्म इफेक्ट ऑन द अदर मेंबर्स। किसी भी प्रकार की प्रेरणा का सभी सदस्यों पर एक समान प्रभाव नहीं पड़ सकता। बिल्कुल बात सही है, क्योंकि अगर 10 पर्सन है और 10 को आप मोटिवेट कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि आपकी मोटिवेशन का सभी पर समान समान इफेक्ट पड़े, अलग अलग ही असर पड़ेगा उनका। तो दोनों बातें हैं तो सही, और साथ में करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इज द एग्जाम्पल ऑफ मोनेटरी मोटिवेशन। तो मोनेटरी मोटिवेशन का कौन सा एग्जाम्पल होगा? तो यहाँ पर नेक्स्ट आपका, इज द एन एग्जाम्पल ऑफ मोनेटरी मोटिवेशन। मौद्रिक प्रेरणा का एक उदाहरण कौन सा है? तो सिंपल है, बोनस। बोनस में क्या है? बोनस तो अमाउंट से ही होगा।
द हाईएस्ट लेवल नीड एंड नीड हायरार्की अब्राहम मैस्लो ने जो सबसे ऊपर जिसको रखा है वो सुरक्षा की आवश्यकता है, अपनेपन की आवश्यकता है, आत्म साक्षात्कार की आवश्यकता है, प्रतिष्ठा की आवश्यकता है। तो वो होती है आत्म साक्षात्कार, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये आपको याद रखना है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स सबसे ऊपर रखी हुई है, जिसमें क्या होता है कि जो मनुष्य चाहता है वह वो बन जाता है। सबसे पहले कौन सी आती है? सबसे पहले आती है उसकी फिजियोलॉजिकल नीड, शारीरिक सुरक्षा। उसके बाद शारीरिक आवश्यकता होती है, उसके बाद सुरक्षा की होती है, उसके बाद बिलोंगिंगनेस होती है, और उसके बाद आपकी प्रतिष्ठा की आवश्यकता, मतलब प्रेस्टिंग की, और लास्ट में होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की। नेक्स्ट देखते हैं, एस्टीम नीड। व्हाट इज द नेम ऑफ द नीड दैट मेक्स द इंडिविजुअल टू मेक हिज एबिलिटी टू द हाईएस्ट लेवल्स। हाईएस्ट लेवल पर कार्य करने के लिए, तो वो होती है आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, जो हाईएस्ट, ज्यादा से ज्यादा वो चाहता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा कार्य करूं, वो प्राप्त कर लूं, जो जिसके लिए मैंने धरती पर जन्म लिया है वो मैं पूरा कर लूं, तो वो होती है आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। नेक्स्ट देखते हैं, which of the following need of employees are satisfied by the financial and incentives। financial incentive से कौन सी नीड पूरी हो सकती है? शारीरिक सुरक्षा, शारीरिक सुरक्षा या सम्मान की? देखिए, दोनों हो सकती हैं। फिजिकोलॉजिकल हो सकती है, सिक्योरिटी, दोनों ही किससे हो सकती हैं? फिर फिनेंशियल इंसेंटिव से पूरी हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कर्मचारियों की निम्नलिखित में से कौन सी जरूरत गैर वित्तीय प्रोत्साहन से पूरी होती है? नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव से सेटिस्फाई कौन सी नीड हो सकती है? सोशल की, एस्टीम की, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के, सभी। तो सही आंसर होगा आपका ये सभी। सोशल, एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये सभी बिना किसी पैसे के भी पूरी की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ पर्सन हु हैज द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर इज कॉल्ड। एक ऐसा पर्सन जिसके अंदर ये क्षमता होती है कि वो दूसरों को प्रभावित कर सके, तो उसको क्या कहते हैं? उसको नेता कहते हैं, उसको लीडर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैनेजर प्लस लीडरशिप एबिलिटी, अगर मैनेजर में लीडरशिप एबिलिटी भी है तो फिर क्या है? फिर पक्का सक्सेस है, तो सफलता निश्चित मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इज द नेसेसरी फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ अ लीडर। एक नेता के अस्तित्व के लिए क्या आवश्यक है? प्रबंध, कर्मचारी, अनुयायी या श्रमिक? तो इसके लिए जरूरी है, फॉलोवर्स होने चाहिए, एम्प्लॉयर होना चाहिए, मैनेजर होना चाहिए, वर्कर्स होने चाहिए। तो इसके लिए होने चाहिए इसके फॉलोवर्स, तभी नेता नेता है। अगर इसके फॉलोवर्स नहीं है तो वो नेता नेता नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है आपको। इन्फ्लुएंसिंग प्रोसेस होती है, फिजिकल फीचर होता है, नॉलेज होती है, इंटीग्रिटी होती है। तो सही होगा यहाँ पर प्रभावित करने की प्रक्रिया, इन्फ्लुएंसिंग प्रोसेस। ठीक है, लीडरशिप क्या है? लीडरशिप है एक ऐसी प्रोसेस जिसमें दूसरों को प्रभावित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, which of the following leadership style has the speciality of centralized authority। निम्नलिखित में से किस नेतृत्व शैली में केंद्रीकृत प्राधिकरण की विशेषता होती है? तो ये होता है आपका ऑप्शन है निरंकुश नेतृत्व शैली। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल में ऐसा होता है कि वो सेंटर्ड होता है, सेंट्रलाइज्ड ऑथोरिटी होती है, मतलब वो जो चाहता है वो खुद ही करता है, दूसरों से सलाह नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्रॉम द विच ऑफ द फॉलोइंग लीडरशिप स्टाइल यील्ड एंड एडवांटेज ऑफ हाई लेवल मोटिवेशन। सबसे ज्यादा मोटिवेशन जो मिलता है वो किस में मिलता है? तो वो मिलता है आपका फ्री रेन लीडरशिप स्टाइल में। यहाँ पर सबसे ज्यादा मोटिव होते हैं आपके वर्कर्स। वर्कर्स फ्री होकर काम करते हैं और डिसीजन भी स्वतंत्र रूप से ले सकते हैं। संचार की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कम से कम व्यक्ति होने चाहिए, तो कम से कम कितने होने चाहिए? 2 व्यक्ति होने चाहिए, तभी कम्युनिकेशन हो सकता है, अदरवाइज कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। तो द प्रोसेस ऑफ द कन्वर्टिंग द मैसेज इनटू द कम्युनिकेशन सिंबल इज नोन एज। अगर आप जो प्रोसेस है उस प्रक्रिया को पूछ रहे हैं, उस प्रोसेस को पूछ रहे हैं जिसमें आप मैसेज को कम्युनिकेशन सिंबल सिंबल में करते हैं, तो उसको बोलते हैं आपका एनकोडिंग। ठीक है, एनकोडिंग। डिकोडिंग में क्या होगा कि जो मैसेज मिला है उसको समझना, और यहाँ क्या होगा कि उसको किसी सिंबल में बनाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन फीडबैक एम्स एट, देखिए फीडबैक जो होता है संचार की प्रक्रिया में, फीडबैक का उद्देश्य क्या जानना होता है? यह जानना होता है कि उपरोक्त दोनों मतलब संदेश ठीक से प्राप्त हो गया है, एक तो ये, दूसरा संदेश समझ में भी आ गया है, तो इसलिए फीडबैक लिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, इज द एग्जाम्पल ऑफ द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मीडियम कौन सा हो सकता है? ये सभी हो सकते हैं, मेल भी हो सकता है, टेलीफोन भी, लेटर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, loss of letter during the process of the communication is the example of, तो कह रहे हैं संचार की प्रक्रिया के दौरान अक्षर का खो जाना किसका उदाहरण होगा? डिकोडिंग का, संदेश का, एनकोडिंग का या शोर का? तो इसको कहेंगे, अगर संचार की प्रक्रिया के दौरान अक्षर का ही खो जाना होता है तो उसको बोलेंगे आप शोर। ठीक है, नॉइज उसको कहेंगे। अगर आप तक कम्युनिकेशन नहीं हुआ है, आपको सही आवाज नहीं पहुंची है, तो इसको क्या कहेंगे? इसको नॉइज कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ऑफ द मैसेज, व्हाट टाइप ऑफ द कम्युनिकेशन बैरियर इज दैट? अगर आप सही से संदेश की गलत व्याख्या कर देते हैं तो यह किस प्रकार की बाधा बताता है? ये अर्थ संबंधी बाधा है, मनोवैज्ञानिक बाधा है, संगठनात्मक बाधा है, व्यक्तिगत बाधा है? तो ये होगी आपकी सिमेंटिक मतलब अर्थ की बाधा, आपने अर्थ ही गलत समझ लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर देखिए कह रहे हैं क्विक डिसीजन मेकिंग इज फैसिलिटेटेड इन द केस ऑफ ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। बिल्कुल बात यहाँ पर क्या कहेंगे? सही कहेंगे बिल्कुल। इसमें क्या होता है? जल्दी से डिसीजन हो जाते हैं, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप की स्टाइल में डिसीजन जल्दी से ले लिए जाते हैं। दूसरा, एन ऑटोक्रेटिक लीडर, ये आर है इसका, एन ऑटोक्रेटिक लीडर मेक्स डिसीजन इन द कंसल्टेशन विद हिज सबॉर्डिनेट्स। क्या ऑटोक्रेटिक में ऐसा होता है कि जो अपने नीचे वाले होते हैं उनसे सलाह करके डिसीजन लिए जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। ए सही है लेकिन आर गलत है, तो ऑप्शन आपका सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द प्रेजेंस ऑफ मोर मैनेजर लेवल, वो टाइप ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर इट इज। करें कि अधिक प्रबंधकीय स्तरों की उपस्थिति यह किस प्रकार की संचार बाधा है? तो अधिक प्रबंधकीय स्तरों की उपस्थिति, क्या अर्थ संबंधी बाधा है, मनोवैज्ञानिक संबंधी बाधा है, संगठनात्मक बाधा है, व्यक्तिगत बाधा है? तो ये होगी मनोवैज्ञानिक बाधा, फिजियोलॉजिकल आपकी बैरियर होगा, अगर प्रेजेंस ऑफ मोरल मैनेजरल लेवल, ठीक है, प्रबंध स्तरों की उपस्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्सनल कम्युनिकेशन बैरियर? पर्सनल निम्नलिखित में कौन सा व्यक्तिगत संचार बाधा है? अधिकार को चुनौती देने का डर, संगठनात्मक नीतियां निम्नलिखित कौन सा व्यक्तिगत संचार बाधा है? या अस्पष्ट धारणाएं या समय से पहले मूल्यांकन? तो सही ऑप्शन होगा अस्पष्ट धारणाएं। अनक्लैरिफाइड अजप्शन जो है आपके, वो आ जाते हैं आपके व्यक्तिगत संचार बाधा में। नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ आपको इसको मैच करना है। देखिए, लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव्स, तो लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव्स, तो it takes place where a noble suggestion by the subordinates does not work an importance या lack of attention communication through an employee explain about his problem to the boss who is preoccupied with an important before him. Lack of attention, ये सही हो जाएगा इसका। रूल रूल्स ऑफ रेगुलेशन, तो रूल ऑफ रेगुलेशन की बात करें तो ये हो जाएगा कम्युनिकेशन थ्रू प्रिस्क्राइब्ड चैनल में रिजल्ट इन द डिले। अगर आप रूल रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि आप चैनल के थ्रू ही क्या कर सकते हैं? कम्युनिकेशन कर सकते हैं। बैडली एक्सप्रेशन मैसेज, इससे क्या होगा? ये किस में आ जाएगा आपका बैडली एक्सप्रेस मैसेज? तो ये आ जाएगा आपका sometimes intent to meaning may not be conveyed by the manager to his subordinate। अगर आप गलत एक्सप्रेशन दे रहे हैं तो वो मीनिंग उस रूप में नहीं समझा जाता जिस रूप में दिया जा रहा है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? यहाँ सही ऑप्शन आप ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन स्प्रेड र्यूमर्स, फॉर्मल, इनफॉर्मल, रिटर्न और ऑल ऑफ द अबव? तो सबसे जो तेजी से फैलता है वो होता है आपका फॉर्मल, औपचारिक। फॉर्मल जो होता है आपका
देखिए इसका आंसर आपका ये नहीं, इसका आंसर होगा आपका सही, सही होगा इनफॉर्मल। ठीक है, अनौपचारिक, औपचारिक नहीं अनौपचारिक। अनौपचारिक में कहा जाता है कि अफवाहों का बाजार गर्म रहता है, मतलब यहाँ जल्दी से अफवाहें फैल जाती हैं, इसका कोई निश्चित पाठ नहीं होता है। और यहाँ पर एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आ जाता है, अंगूरी लता। क्या हो जाता है? अंगूरी लता या ग्रेप वाइन, या क्या बोल देते हैं, ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन बोल देते हैं। और ग्रेप वाइन को किसने दिया था? ये दिया था आपके किथ किथ डेविस ने। किथ डेविस ने इसको दिया था, ये इसके खोजकर्ता थे ग्रेप वाइन के। ठीक है, तो ये इसमें तेजी से अफवाहें फैलती हैं, तो ऑप्शन आपका बी सही होगा, इसको बी कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन स्प्रेड क्विकली, तेजी से किस में फैलता है? अभी तो बात हुई थी इनफॉर्मल की, अनौपचारिक की। नेक्स्ट देखते हैं। कह रहे डायरेक्टिंग इज द कंटिन्यूअस एक्टिविटी, बिल्कुल सही है, कंटिन्यूअस एक्टिविटी होती है। डायरेक्टिंग द फर्स्ट initiative initiated at the top level and flow to the bottom of the organization hierarchy। निर्देशन सबसे पहले शीर्ष स्तर पर शुरू होता है, ठीक बात है। और संगठन आत्मक पदानुक्रम के माध्यम से नीचे की ओर प्रभावित होता है, ये भी बात सही है। तो यहाँ पर दोनों ही बातें सही हैं, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे हैं, बातें दोनों सही बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपको लीडरशिप के स्टाइल दिए हुए हैं और इनसे रिलेटेड आपको बातें दी हुई हैं, आपको इनसे मैच करना है। तो कह रहे हैं द मैनेजर इज देयर ओनली अ सपोर्ट टू सबॉर्डिनेट्स। कह रहे हैं मैनेजर इज देयर, मैनेजर केवल इसलिए है कि उनको सपोर्ट कर सके। मैनेजर केवल इसलिए है कि उनको सपोर्ट किया जा सके, तो इसका मतलब तो ये लेज फ्री की बात कर रहे हैं। क्विक डिसीजन मेकिंग फैसिलिटी किसमें मिल सकती है? ऑटोक्रेटिक में मिल सकती है, एकदम से डिसीजन इसमें ही आ सकता है बस। और आपका फर्स्ट ही बता, मैनेजर इनकरेज सबॉर्डिनेट टू पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग। डेमोक्रेटिक में क्या होता है कि वो पार्टिसिपेंट जो होते हैं उनको इनकरेज करता है सबॉर्डिनेट को कि आप भी पार्टिसिपेट करें, और अपना भागीदारी निभाएं डिसीजन मेकिंग में। तो ऑप्शन क्या सही होगा? आपका ए सही होगा, लेकिन यहाँ पर आपको इसमें ये थ्री नहीं लिखा है, इसको आप थ्री को भी इंक्लूड कर लें, तब ठीक होगा आपका ये। ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संदेश को संचार प्रतीकों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। कह रहे प्रोसेस कन्वर्टिंग इन द मैसेज इनटू कम्युनिकेशन सिंबल इज नोन। इसको डिकोडिंग कहते हैं, नहीं एनकोडिंग कहते हैं इसको। ठीक है, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द मैसेज इनटू कम्युनिकेशन सिंबल्स। अब यहाँ पर मैसेज को किस में बनाना है? आपको सिंबल में बनाना है। ये सिंबल को मैसेज में बनाना है, यहाँ पर आपको मैसेज को सिंबल में बनाना है, तो इसको क्या बोलते हैं? डिकोडिंग बोलते हैं इसको। मैसेज आया है और उसको अब आपको डिकोड करना है। ठीक है, क्या करना है आपको? इसको डिकोड करना है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी, डिकोड करना, डिकोडिंग। नहीं, ये गलत है। यहाँ पर ध्यान से समझो इसको, तब इसका आंसर देना है। देखिए यहाँ कहा है मैसेज को, मैसेज को इनटू कम्युनिकेशन सिंबल, सिंबल में कन्वर्ट करना है, सिंबल में। ठीक है, तो इसको बोलते हैं आपका, ये होगा एनकोडिंग। सही क्या होगा? एनकोडिंग, एनकोडिंग सही आंसर इसका डी होगा, एनकोडिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ बी नहीं होगा, डी होगा, एनकोडिंग। डिकोडिंग नहीं, एनकोडिंग। संदेश को भी आप किस में भेज रहे हैं? आप चिन्हों में परिवर्तित कर रहे हैं, और जब ये चिन्ह साइन किसी के पास सिंबल पहुंचेंगे, वो अपना वापस मैसेज बनाएगा, तो उसको बोलेंगे डिकोडिंग। तो ये एनकोडिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग। तो मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, सुपरविजन, लेकिन डेलीगेशन नहीं आता है। ठीक है, सुपरविजन आता है। देखिए इसमें कम्युनिकेशन भी आता है, मोटिवेशन भी आता है, और आपका डेलीगेशन नहीं आता, सुपरविजन आता है यहाँ पर। ठीक है, लीडर लीडर क्या करता है? वो सुपरविजन ही करता है।
तो यहाँ पर क्या नहीं है, डेलीगेशन नहीं आता है। ठीक है, ये तो क्या है, ये तो सभी, और हाँ एक लीडरशिप और बचा, ये सभी क्या है, ये एलिमेंट होते हैं किसके, आपके डायरेक्टिंग के। लेकिन डेलीगेशन इसमें नहीं आता है, तो डेलीगेशन यहाँ से हटा देते हैं। ऑप्शन क्या होगा, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ दिए गए चित्र में दर्शाए गए प्रबंध के कार्य की पहचान करें। आप यहाँ पर देख रहे हैं, इधर एक मैनेजर है और यहाँ पर ये सभी बैठे हैं। ठीक है, एक मीटिंग हो रही है, ये योजना बना रहे हैं, आयोजन कर रहे हैं, स्टाफिंग कर रहे हैं, डायरेक्टिंग कर रहे हैं। तो सही ऑप्शन क्या होगा, यहाँ डायरेक्टिंग होगा, प्लानिंग नहीं। ये क्या कर रहे हैं, यहाँ बैठे हुए मीटिंग ले रहे हैं, मतलब ये इनको डायरेक्ट कर रहा है, इनको समझा रहा है। ठीक है, इनको क्या कर रहा है, ये अकेला इनको सभी को समझा रहा है, बता रहा है कि किसको कैसे काम करना है, सबको डायरेक्ट कर रहा है। ठीक है, खड़ा होकर खुद इनको बता रहा है कि इसको आपके सबके हाथ में काम भी है। तो ये क्या कर रहा है, डायरेक्टिंग कर रहा है। तो ऑप्शन आपका डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डायरेक्टिंग इज द की फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। डायरेक्टर एक की फंक्शन होता है। डायरेक्टिंग निर्देशन प्रबंधन का एक प्रमुख कार्य होता है। बिल्कुल होता है, बात सही है। जबकि अन्य कार्य कार्रवाई के लिए सेटिंग तैयार करते हैं, निर्देशन संगठन में कार्रवाई शुरू करता है। देखिए, अब तक जो कार्य किए हुए थे वो सब क्या थे, वो सेटिंग कर रहे थे, या तो ऑर्गेनाइजेशन कर रहे थे, मतलब आपको स्ट्रक्चर तैयार कर रहे थे, है ना, या लोगों का, पीपल का अरेंज कर रहे थे स्टाफिंग में। लेकिन यहाँ पर क्या है, निर्देश कार्रवाई शुरू करता है कि हाँ भाई अब कार्य शुरू कर देते हैं, ये निर्देश देता है कि भाई अब आप कार्य शुरू कर दीजिए। तो आर भी सही है और आपका ए भी सही है, तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फाइनेंशियल इंसेंटिव्स? प्रमोशन, स्टॉक इंसेंटिव्स, जॉब सिक्योरिटी, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन। तो सही होगा आपका यहाँ पर जॉब स्टॉक इंसेंटिव्स, स्टॉक प्रोत्साहन। तो फाइनेंशियल इज अ फाइनेंशियल पूछा था। देखिए, इसमें होता क्या है, स्टॉक ऑप्शन में, स्टॉक ऑप्शन का दूसरा नाम है सहभागिता। मतलब आप सहभागिता का भी इसमें ऑप्शन दे सकते हैं कर्मचारी को, कि जो भी प्रॉफिट होगा उसमें आप भी सहभागी होंगे, उसमें आपका भी भाग होगा, जो भी प्रॉफिट होगा। तो ये क्या होगा, उन्हें फाइनेंशियल इंसेंटिव्स होगा और वो इससे प्रेरित होकर और भी ज्यादा काम करेंगे। तो स्टॉक इंसेंटिव्स का मतलब क्या है, सहभागिता। सहभागिता आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स, या एफिलिएशन नीड्स, या एस्टीम नीड्स। तो आपको इनको यहाँ पर मैच करना है। तो देखेंगे, देखिए इसमें कहा है इट इंक्लूड ग्रोथ, सेल्फ फुलफिलमेंट, अचीवमेंट एंड गोल एक्सेट्रा। देखिए, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को किससे मिला देंगे, यहाँ पर तो जो लाइफ का गोल है वही पूरा हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर देखें बेसिक फिजिकोलॉजिकल नीड्स में क्या आ जाएगा आपका, बेसिक फिजिकोलॉजिकल नीड्स। तो इसमें क्या आते हैं, रोटी कपड़ा मकान। तो यहाँ देखते ये रहा, देखिए इट नीड्स, नीड टू बी सेटिस्फाई द कीप ऑफ पर्सन अलाइव। आदमी को जिंदा रहने के लिए इस आवश्यकता की जरूरत होती है। तो ये आपके इससे मैच हो जाएगा। एफिलिएशन नीड, ये कब आती है आपकी, इट रेफर टू नीड द एफिलिएशन सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। ये क्या हो जाएगा, बिलोंगिंगनेस से हो जाएगा। अगर जब शारीरिक पूरी हो जाती है आवश्यकताएं, उसके बाद फिर सुरक्षा की आती है। सुरक्षा के बाद क्या होती है कि मेलजोल इंसान बढ़ाना शुरू कर देता है, एम्प्लॉय मेलजोल बढ़ाना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर, और आपका इसका क्या हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा इट रेफर टू द नीड ऑफ रेस्पेक्ट। एस्टीम नीड मतलब आपकी रेस्पेक्ट की यहाँ पर नीड होती है। तो सही ऑप्शन क्या होगा आपका, सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। which of which of the following is not an element of communication process? Decoding, communication, मीडिया, रिसीवर। तो इसमें पूछा है कि आपको बताना है कि यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो अगर कम्युनिकेशन प्रोसेस देखिए, तो देखिए इसमें सबसे पहले कौन होता है, आपका सेंडर होता है। ठीक है, मैसेज को सेंडर करने वाला होता है। ठीक है, और यहां से होता है आपका एक मैसेज होता है। ठीक है, और मैसेज के बाद यहाँ पर कौन होता है, आपकी मीडिया होती है। और मीडिया के बाद यहाँ पर डिकोडिंग हो जाती है इसकी, और डिकोडिंग के बाद आपके यहाँ पर फीडबैक मिल जाता है। ठीक है, तो ये आ जाता है आपका किसमें, ये आ जाता है आपके
और हाँ, यहाँ पर आपका रिसीवर भी हो सकता है और एनकोडिंग भी हो सकती है, तो कौन सा नहीं होगा? कम्युनिकेशन नहीं होता। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ होगा कम्युनिकेशन। देखिए यहाँ पर डिकोडिंग भी हो रही है, मीडिया भी है, रिसीवर भी है, लेकिन कम्युनिकेशन के तो टोटल ये कम्युनिकेशन के एलिमेंट है, तो कम्युनिकेशन के एलिमेंट में कम्युनिकेशन ही थोड़ी ना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मास्लोज थ्योरी वाज बेस्ड ओनली द एस्टीम नीड्स। क्या ये आवश्यक आ, केवल ये सम्मान की आवश्यकता पर आधारित है? नहीं, ऐसा नहीं है। सम्मान आवश्यकताएं, आवश्यकता पदानुक्रम में आवश्यकता का उच्चतम स्तर नहीं है। सम्मान की स्ट्रीम की ये भी उच्चतर नहीं है, क्योंकि इससे ऊपर तो सेल्फ इक्वलाइजेशन की होती है, तो ये भी गलत है। तो इसका मतलब दोनों ही यहाँ तो गलत हो गया है, ए भी और आर भी। स्टीम नीड्स आर नॉट हाईलाइटेड लेवल, हाँ ये बात सही कह रहे हैं। देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये जो है ना आपकी सम्मान की आवश्यकता, स्टीम नीड्स, ये 5वें लेवल पर नहीं होती है, सबसे ऊपर नहीं होती, यही ये बात सही कह रहे हैं, तो ये तो सही कह रहे हैं बात। इसका मतलब ए तो गलत है लेकिन आर है सही, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रूल एंड रेगुलेशन कम्स अंडर, रूल एंड रेगुलेशन नियम और विनियम किस में आते हैं? अर्थ संबंधी बाधा में, संगठनात्मक बाधा में, मनोवैज्ञानिक में, इनमें से किसी नहीं, तो ये होगा आपका बी, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर में आ जाते हैं ये। नेक्स्ट देखते हैं। डायरेक्टिंग रिक्वायर्स ओनली एट द टॉप लेवल मैनेजमेंट, नहीं, सभी पर ये डायरेक्टिंग होती है, टॉप लेवल मैनेजमेंट पे थोड़ी ना होती है। Effective directing help to reduce the resistance in introducing chain organization, जो चैन ऑर्गेनाइजेशन है वहीं पर ही काम करेगी क्या ये प्रभावी निर्देशन? ऐसा भी नहीं है, तो दोनों ही बातें यहाँ पर गलत हैं। असत्य और कथन दो भी असत्य, दोनों ही गलत कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं। At a satisfied need can no longer motive a person, ओनली नेक्स्ट हायर लेवल नीड कम मोटिव हिम। देखिए अगर एक आपकी आवश्यकता पूरी हो जाती है तो फिर वो आपको मोटिव नहीं करेगी, उससे आगे वाली आवश्यकता है वो आपको मोटिव करेगी। तो क्या ये बात सही है? ऐसा कह रहे हैं, अ सेटिस्फाइड नीड कैन नो लॉन्गर मोटिवेट अ पर्सन, जो आवश्यकता सेटिस्फाई हो जाती है वो ज्यादा, एक पर्सन को ज्यादा क्या नहीं करती, प्रेरित नहीं करती है। जब ओनली ओनली नेक्स्ट हायर लेवल नीड कैन मोटिव हिम, केवल उसे आने वाली आवश्यकता ही उसको क्या कर सकती है, मोटिव कर सकती है। बात सही है। दूसरा, प्रॉफिट शेयरिंग मीन्स ऑफरिंग कंपनीज शेयर टू एम्प्लॉय एट द प्राइस विच द लोअर देन मार्केट प्राइस। कह रहे प्रॉफिट शेयरिंग मीन्स होता है ऑफरिंग कंपनी शेयर टू एम्प्लॉय एट अ प्राइस विच इज लोअर देन द मार्केट प्राइस, ये भी बात सही है। लाभ साझा करने का अर्थ है कि कर्मचारी को कंपनी के शेयर बाजार मूल्य से कम कीमत पर देना, ये बात सही है। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तो दोनों ही क्या है, ए भी सत्य है, उपरोक्त कथन सत्य है, दोनों ही क्या होंगे, यहाँ सत्य होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक नेता कंपनी को वास्तविकता में बदलता है, एक नेता जो होता है वो संभावना को वास्तविकता में बदलता है, बात तो सही है। लेसेज फेयर एक स्व निर्देशित नेतृत्व शैली है, ये भी बात सही है। लीज फेयर इज द सेल्फ डायरेक्टेड लीडर स्टाइलशिप, ये भी सही है। तो दोनों ही बातें यहाँ पर सही हैं, तो ऑप्शन क्या होगा आपका? ये ऑप्शन होगा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संचार में शामिल चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करें, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो मैसेज होगा, सबसे पहले कौन होगा? सेंडर होगा, सबसे पहले कौन होगा? सेंडर होगा, तो थर्ड सबसे पहले आना चाहिए, सबसे पहले सेंडर होगा। ठीक है, उसके बाद सेंडर क्या करेगा? एक मैसेज सेंड करेगा, एक मैसेज होगा सेंडर का, तो फिर कौन सा होना चाहिए आपका? फोर्थ होना चाहिए, मैसेज होगा और उस मैसेज को वो क्या करेगा? सेंडर उस मैसेज को सेंडर करेगा आपका, एनकोडिंग करेगा, सिंबल्स में बनाएगा उसको, एनकोडिंग करेगा और उसके बाद वो जहां जाएगा वहां पर वो डिकोडिंग हो जाएगा। ठीक है, एनकोडिंग होता है मैसेज को सिंबल में बनाना।
ऑप्शन आपका ए सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। डायरेक्टिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस विच other function prepare ground for the action directing. Yeah, every manager can directing the subordinate and takes yeah, it plays whenever yeah, it plays the throughout the life of the organization. तो continuous process को किससे मैच कर देंगे आप? फोर्थ से। तो ए को जैसे ही आप फोर्थ में करेंगे तो आपके ऑप्शन क्या आ जाएंगे? ए और यहाँ पर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। डायरेक्टिंग फ्लो फ्रॉम द टॉप टू बॉटम, एवरी मैनेजर कैन डायरेक्ट हिज सबॉर्डिनेट, ये इससे हो जाएगा आपका। दूसरा दूसरे से ही हो जाएगा। ठीक है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं डायरेक्टिंग टेक प्लेस एवरी लेवल, मैनेजमेंट हर लेवल पर होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सबॉर्डिनेट, इसका मतलब होगा आपका इट टेक्स प्लेस वेयर सुपीरियर और सबॉर्डिनेट जहां भी होंगे वहीं पर ये होती है, हर लेवल पर। डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन, बिल्कुल ये काम को इनिशिएट करती है थ्रू आउट द लाइफ। ये काम को क्या करती है? इनिशिएट करती है, काम को ये एक्शन देती है। तो ये किससे मैच हो जाएगा? इससे मैच हो जाएगा फंक्शन। तो इसका मतलब ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में आप देख रहे हैं कि सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप या कम्युनिकेशन। यहाँ पर पिक्चर में आपको बताइए एलिमेंट डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग का कौन सा पिक्चर के द्वारा दिखाया गया है? तो यहाँ पर दिखाया गया है मोटिवेशन। क्योंकि जो ये मोटिव कर रहा है, ये जो प्राइज रखा हुआ है, ये जो यहाँ पर ट्रॉफी रखी हुई है, इस ट्रॉफी को देखकर ये क्या है? मोटिव हो चुका है और ये आगे बढ़ने का कार्य कर रहा है तेजी से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? तो इसमें से बताना है आपको ट्रू कौन सा है। पिक्चर ए इलिस्ट्रेट फॉर्मल कम्युनिकेशन वाइल पिक्चर बी इलिस्ट्रेट, ये पिक्चर वाला है, इसकी पिक्चर रह गई है। नेक्स्ट देखते हैं। संगठन में लोगों को उसके उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए निर्देश देने, मार्गदर्शन करने, संवाद करने और प्रेरित करने की प्रक्रिया को सरल रूप में जाना जाता है। देखिए, संगठन में लोगों को उसके उद्देश्य के को प्राप्त करने के लिए निर्देश देना, मार्गदर्शन करना और संवाद करना और मोटिवेट करना, ये सारी बातें किसकी बताती है? ये सारी बातें जो बताई हैं, ये बताई गई हैं आपकी डायरेक्टिंग की। डायरेक्टिंग में तो ये सारे काम होते हैं, मोटिव भी होता है, लीडरशिप भी होता है, कम्युनिकेशन भी होता है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संचार की अनौपचारिक प्रणाली को आमतौर पर हुआ कहा जाता है। अनौपचारिक को, इनफॉर्मल सिस्टम की बात हो रही है, फॉर्मल की नहीं। तो ये बातें सही कह रहे हैं। कह रहे यह संगठन में फैलता है और इसी शाखाएं प्राधिकरण स्तरों की पूरी तरह से अवहेलना करते हुए सभी दिशाओं में फैलती हैं। ये भी बात सही है। ये बिना किसी देरी के फैलता है। तो ऑप्शन आपका ए सही होगा। निर्देशन की विशेषताओं के निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु इस बात पर प्रकाश डालता है कि यह संगठन के पूरे जीवन में होता है? निर्देशन कार्रवाई शुरू करता है, प्रबंधन के स्तर पर होता है, सतत प्रक्रिया है। तो देखिए, ये सतत प्रक्रिया है, मतलब ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये बताता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन की पूरी लाइफ में डायरेक्टिंग चलती रहती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग? निर्देशन के महत्व के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यह कार्रवाई आरंभ करता है, या यह कर्मचारियों को प्रयासों को एकत्रित करता है, यह व्यक्तियों के अधिकतम प्राप्त करने का प्रयास करता है, यह ऊपर से नीचे की ओर होता है। तो यही गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर है निर्देशन के महत्व के बारे में हो रही है। तो ये महत्व नहीं है, ये क्या है? ये तो इसकी एक विशेषता है कि ये ऊपर से नीचे की ओर चलती है। ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? प्रेरणा एक बाहरी भावना होती है, प्रेरणा लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार उत्पन्न करती है, प्रेरणा सकारात्मक नकारात्मक हो सकती है, प्रेरणा एक जटिल प्रक्रिया है। तो देखिए, प्रेरणा बाहरी भावना होती है, ये गलत है, क्योंकि ये आंतरिक भी हो सकती है। आंतरिक प्रेरित भी मनुष्य हो सकता है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि ये क्या होती है? एक्सटर्नल फीलिंग्स होती है, एक्सटर्नल नहीं, इंटरनल फीलिंग्स होती है, जो अंदर से आती है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन-सी आवश्यकताओं के प्रकार इस बात पर प्रकाश डालता है कि उस आवश्यकता को संदर्भित करता है जिसे किसी व्यक्ति को जीवित रखने के लिए संतुष्ट करने की आवश्यकता होती है? तो ये होती है आपकी बुनियादी शारीरिक शिक्षा। एक व्यक्ति को बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड, शारीरिक शिक्षा एक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए ज़रूरी होती है। इसमें क्या आ जाती है? रोटी, कपड़ा, मकान और निद्रा।
निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु वित्तीय प्रोत्साहन के प्रकार को उजागर नहीं करता है? तो बोनस, लाभ साझा, अनुलाभ या नौकरी संवर्धन। अगर आप जॉब इंक्रीमेंट कर देते हैं तो इसमें क्या है? अ पॉइंट डज नॉट हाईलाइट द टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। ये जरूरी नहीं है कि फाइनेंशियल इंसेंटिव्स होगा, इंक्रीजमेंट होगा, नहीं, स्टेटस भी बढ़ा हो सकता है। देखते हैं। गैर वित्तीय प्रोत्साहन के प्रकारों में कौन सा बिंदु इस बात पर प्रकाश डालता है कि इस योजना के तहत कुशल कर्मचारियों के काम को अन्य संबंधित लोगों की उपस्थिति में स्वीकार किया जा सकता है? तो ये होगा आपका कर्मचारी मान्यता कार्यक्रम, एम्प्लॉयमेंट रिकॉग्निशन प्रोग्राम। इसमें क्या होता है? बिंदु इस बात पर यह प्रकाश डालता है कि इस योजना के तहत क्या होगा, जो कुशल कर्मचारियों के काम को अन्य संबंधित लोगों की उपस्थिति में स्वीकार कर लिया जाता है। ठीक है, वो होता है आपका एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम। उसको क्या ये प्रेरित किया जाता है बिना इंसेंटिव्स के। नीचे दिए गए विकल्पों से निरंकुश नेतृत्व शैली के बारे में सही विकल्प चुनें। आपको बताना है कौन सा, ऑटोक्रेटिक के बारे में। यहाँ सेंट्रलाइज ऑथोरिटी होती है। सही विकल्प चुनना है। बिल्कुल होती है। सेंट्रलाइज्ड ऑथोरिटी होती है, मतलब वो खुद ही केंद्रीकृत प्राधिकरण होता है, जो भी चाहता है वो उसको करता है, दूसरों से वो कुछ कंसल्ट नहीं करता है। ठीक है, अपने नीचे वाले सबॉर्डिनेट में भी विश्वास नहीं करता है, और यहाँ पर डिपेंडेंट नहीं होता है। हाई डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस, ये इंडिपेंडेंस नहीं होता, डिपेंडेंट होता है। जो भी लेता है डिसीजन अपने अनुसार ही लेता है। देखते हैं। निम्नलिखित में से कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु स्वतंत्र नेतृत्व शैली की उपयुक्तता से सही नहीं है? तो यहाँ पर इसकी बात कर रहा है फ्री रेंज से। देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि व्हेन देयर इज अ लिटिल टाइम डिसीजन मेकिंग, कह रहे हैं कि निर्णय लेने में बहुत कम समय लगता है, ऐसा नहीं है। यहाँ बहुत ज्यादा निर्णय लेने में समय लग जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक नेता ना होकर सभी अपने अपने नेता होते हैं, सभी अपने अनुसार काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संचार प्रक्रिया के निम्नलिखित में से कौन सा चरण इस बात पर प्रकाश डालता है कि यह एनकोडेड प्रतीकों को समझने योग्य रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है? Which of the following step of communication process highlighted that it refer the process of converting encoding symbol into understanding form? तो encoding symbol को क्या encoding कहेंगे, decoding कहेंगे, मीडिया कहेंगे या मैसेज कहेंगे? तो इसको कहेंगे आप बी, डिकोडिंग कहेंगे। एनकोडिंग को जब समझने के लिए आप रूपांतरित करें तो वो डिकोडिंग, वो क्या हो जाएगा आपका, डिकोडिंग हो जाएगा। शब्दार्थ अवरोध के निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु इस बात पर प्रकाश डालता है कि यह संचार अवरोध तब होता है जब क्या कहा जाता है और क्या व्यक्त किया जाता है इस बीच कोई बेमेल ना हो? तो इसको कहेंगे आप शारीरिक भाषा और हाव भाव, डिकोडिंग। ठीक है, बॉडी पोस्चर कहेंगे इसमें, गेस्चर कहेंगे इसमें डिकोडिंग लैंग्वेज में, क्योंकि पता ही नहीं रहता कह रहे हो आप क्या हो और आपकी बॉडी क्या महसूस करा रही है। जो आप कह रहे हो वो बॉडी से नहीं पता चलता है। धन दैनिक जीवन की भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करने का साधन बन गया है। बात तो सही है। धन में क्रय शक्ति होती है, बिल्कुल, पर मनी में क्रय शक्ति भी होती है, कार्य कार्य भी कराता है, दोनों बातें सही हैं। ठीक है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। देखिए यहाँ पर होगी आपकी आज की वीडियो पूरी, और आपने देखा कि यहाँ पर हमने लीडरशिप से, कम्युनिकेशन से और आपकी डायरेक्टिंग से, टोटल यहाँ पर हमने कम्युनिकेशन से सभी को यहाँ क्वेश्चन को शामिल किया है, और कोशिश की है कि आपका ज्यादा से ज्यादा काम हो जाए, क्योंकि हमारे पास मात्र डेज बटे हैं 36। इस 6 डेज में हमारे ये कॉन्सेप्ट होने हैं, और बाकी 30 डेज में हमारे आपके मॉक टेस्ट होने हैं और आपके प्रीवियस पेपर भी होने हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और इतना सब्सक्राइब करें ताकि ये सभी के पास पहुंच जाए जो फ्री कोर्स लेना चाहते हैं, या जो आपका पेड कोर्स नहीं खरीद सकते, उन तक ये जरूर पहुंच जाए, और ये पहुंचाने का काम आपका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।